महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार का गठन तो कर लिया, लेकिन दोनों ही गुटों के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उन पर अमल करते हुए कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और अब तो कैबिनेट बैठक में भी मतभेदों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। मंत्री बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं के निशाने पर शिंदे गुट के लोग हैं, तो शिंदे गुट बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहा है। दोनों दलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। शिंदे कैबिनेट की बैठक में भी ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है। मंत्री बिना किसी की इजाजत के कोई भी ऐलान कर देते हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामने उनके गुट के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को नसीहत दे डाली। दरअसल अब्दुल सत्तार ने सीएम किसान निधि योजना का ऐलान कर दिया था। इसके लिए उन्होंने सीएम या डिप्टी सीएम से किसी तरह की चर्चा तक नहीं की थी। इस पर ऐतराज जताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में ही सख्त रुख दिखाया और अब्दुल सत्तार से कहा कि नीतिगत फैसलों का ऐलान करते समय उन्हें संयम दिखाना चाहिए। इस तरह की योजनाओं का ऐलान करने से पहले वो सीएम या फिर डिप्टी सीएम से चर्चा करें और जब वहां से हरी झंडी मिल जाए तभी मीडिया के सामने या फिर सार्वजनिक मंच या किसी कार्यक्रम में कोई घोषणा करें। फडणवीस कैबिनेट की बैठक में शिंदे गुट के मंत्रियों को नसीहत दे रहे थे, लेकिन उसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद अब अब्दुल सत्तार मीडिया से मिले तो उन्होंने डिप्टी सीएम पर तंज कसने वाले अंदाज में कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं, इसलिए कानूनी तरीके से बात करते हैं। मैं थोड़ा सीधी बात करने वाला आदमी हूं। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में कक्षा 5 से छात्रों को कृषि की शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चे कृषि में पारंगत हो सकें। और हाँ, इस बात की चर्चा अभी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ नहीं की गई है। मामला नीतिगत है, इसलिए बिना चर्चा के इसे मंजूरी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल अभी सिर्फ ऐलान किया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा कि बाद में सीएम और डिप्टी सीएम से इसे लेकर चर्चा की जाएगी। साफ है, फडणवीस भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन शिंदे गुट के मंत्री उन्हें तवज्जो देने को तैयार नहीं है और न ही उनकी कोई नसीहत असर करती दिख रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।